जय श्री कृष्ण दोस्तों। उम्मीद करती हूँ आप सब स्वस्थ और मस्त होंगे। दोस्तों, आज मैं बहुत गहरी बात करने जा रही हूँ, भोगों की। जी हाँ, इंसान भोगों में क्यों उलझता है? क्या आपने देखा है, इंसान को पता है कि वह चीज़ गलत है और फिर भी वो करता है। शराब पीने वाला जानता है कि ये सेहत बिगाड़ेगी। मोबाइल में खोया इंसान जानता है कि टाइम वेस्ट हो रहा है, लेकिन फिर भी वो रुकता क्यों नहीं? क्योंकि हमारे इंद्रियां और मन हमें बार बार भोगों की ओर खींचते हैं। जी हाँ दोस्तों, इंद्रियों का स्वभाव जानें। शास्त्र कहते हैं इंद्रियों का स्वभाव बाहर की ओर है। आँखें हमेशा बाहर देखती हैं और सुंदर चीज़ें देखती हैं, मन आकर्षित हो जाता है। जैसे कि मान लो आपने नाश्ता कर लिया और पेट पूरा भरा है, लेकिन अगर आपके सामने रसगुल्ला रख दिया जाए तो जीभ तुरंत लालच करने लगेगी। यानी भूख नहीं है, सिर्फ इंद्रिय का लोभ है। यही इंद्रियां इंसान को बार बार भोगों में उलझाती हैं। इनसे बचे दोस्तों, ये छल कपट करती हैं हमारे साथ और हम इनमें उलझ जाते हैं। दूसरा, माया और अज्ञान। माया का खेल बड़ा विचित्र है। भोग हमेशा शुरुआत में मीठे लगते हैं, लेकिन अंत में ही दुख देते हैं। गीता में कहा है, भोग का आरंभ सुख है पर अंत दुख और पाप है। जैसे कि एक आदमी सोचता है थोड़ी सी शराब से तो रिलैक्स मिलता है, लेकिन धीरे धीरे वही आदत नशा बन जाती है। पहले मज़ा, बाद में बीमारी। यही भोग का नियम है। जी हाँ दोस्तों, इसके एक और एग्ज़ाम्पल मैं आपको दे सकती हूँ। मोबाइल की दुनिया देख लीजिए। इंसान कहता है बस 5 मिनट रील देख लेता हूँ, लेकिन 2 घंटे बीत जाते हैं, पूरा दिन बीत जाता है कई बार तो। इसमें वो क्या कर लेता है, अपनी नींद ख़राब कर लेता है, उसका दिमाग थक जाता है। यानी शुरुआत में आनंद और अंत में पछतावा। जी हाँ, और आते हैं, हम बात करेंगे अब वासनाएँ और संस्कार की। हमारे भीतर पिछले जन्मों के संस्कार भी छिपे हैं। जो आत्मा भोगों में रही है, उसे जन्म जन्मांतर तक वही खिंचाव रहता है। इसलिए कुछ लोग जल्दी साधना में लग जाते हैं और कुछ लोग भोगों के जाल से निकल ही नहीं पाते। तो सवाल ये है, इसका उपाय क्या है? शास्त्र कहते हैं विवेक और संयम ही इंद्रियों का इलाज है। जब भी कोई भोग खींचे, एक पल रुककर खुद से पूछो, क्या ये मुझे सुख देगा या बाद में दुख? साधना और भक्ति से मन भीतर की ओर जाता है, और जब मन भीतर आनंद खोजने लगेगा तो बाहर के भोगों की चमक फीकी पड़ जाएगी। जैसे कि आज आपने देखा ऑल्टो 700 कार आपके पास है, मगर जब आप BMW देखोगे तो आपके दिन में तो वही पसंद आएगी ना, आपको वही लेना पसंद करोगे। इसलिए ये छोटी छोटी चीज़ों को नहीं, इनके पीछे पड़ना, प्रभु प्रेम में पड़ना, प्रभु दर्शन में पड़ना, जो हमें अंत में सुख देंगे। हम आज को देखते हैं, हम कल का नहीं सोचते, इसलिए तो हमें अंत में दुख होता है। दोस्तों, इसका ध्यान रखें और याद रखो, इंद्रियां हमेशा बाहर भोगेंगी, लेकिन विवेक हमेशा भीतर से आवाज़ देगा। भोग से क्षणिक सुख मिलता है, संयम से शाश्वत शांति, और यही है जीवन का असली रहस्य। अगर ये बात आपके दिल को छू गई हो तो वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करें और जुड़े रहिए शर्व स्पीक के साथ। दोस्तों, फिर मिलूँगी एक नई वीडियो, एक नई सोच और कहानी के साथ आपके अपने चैनल शर्व स्पीक में। तब तक के लिए धन्यवाद।